Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका हमारी सीरीज में जहां हम डीटी से रिलेटेड डाउट्स को कवर करते हैं और एमपी के गवर्नमेंट से कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर। आज का जो टॉपिक है मिनिमम परसेंट रिक्वायर इन गवर्नमेंट कॉलेज। काफी सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, मेरा इतना परसेंटेज है, मुझे ये कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा मैं इस वीडियो को अगेन फिर से लंबा होने वाला है और यहाँ पर हम वही आपको पहले समझाएंगे, राइट। तो सबसे पहले यहां पर काउंसलिंग जो होगी आपको ये समझना है, गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी मध्य प्रदेश में हैं वो उनका एडमिशंस एक डीटी काउंसलिंग के थ्रू होता है, राइट। डीटी काउंसलिंग में आपको सारी जानकारी हमने लास्ट वीडियो में बताई हुई है। अब डीटी काउंसलिंग के थ्रू होगा तो यहां पर ऑब्वियसली जिसके अच्छे परसेंटेज होंगे उनको मौका मिलेगा, राइट। तो अच्छे परसेंटेज में किसमें कितनों को मौका मिलेगा। तो पहली चीज आपको यह समझना है, यहां अच्छे परसेंटेज ही मैटर नहीं करते, यहां पर मैटर करता है कोटा सिस्टम भी। हर कॉलेज में अलग अलग कोटा सिस्टम होता है। ये कोटा सिस्टम क्या है, फीमेल का अलग होगा, ओबीसी एससी एसटी का तो होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर यहां पर हैंडीकैप्ड है तो मान लीजिए उसकी 2 सीटें हैं, राइट। फ्रीडम फाइटर की 3 सीटें, फीमेल की 7 सीटें, राइट। जम्मू कश्मीर वाले की इतनी सीटें। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें आपको बने रहना है, उसके हिसाब से फिर काउंसलिंग की जाती है। तो अगर मान लीजिए इनको 10 सीटें चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, उस कॉलेज ने आरजीपीवी एक कॉलेज है, उसने डिसाइड किया कि मुझे ना 10 सीटें चाहिए फीमेल की, मुझे इस कोर्स के लिए मिनिमम 10 लोगों को एडमिशन देना है, तो वो 10 लोगों को एडमिशन देगा, फीमेल को लेगा, भले ही उनकी परसेंटेज कितनी भी हो, राइट। तो ये डिपेंड करेगा कि आप जो अप्लाई कर रहा है 10 फीमेल, उसमें से आपका नंबर कौन सा है। सीधी सी बात है, ये समझो, राइट। ओके, यही चीज अब आप समझ लीजिए दूसरे कोटे सिस्टम में। तो एक तो कोटा सिस्टम हो गया, राइट। दूसरा है कि आपने जो जेडबलई दिया है ये तभी पॉसिबल है क्योंकि जेडबलई के बेस पर ही पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसकी रैंक जेडबलई में हो अच्छी, राइट। यहां पर 12th में भले ही आपकी 99 हो, आप सिटी टॉपर हो, तो भी आपको कुछ मौका नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, पहले आप ये समझ लो। इसलिए मैं बोलता हूं जेडबलई के एग्जाम में आप सिर्फ बैठ जाओ यार, फेल हो पास हो ये मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि अगर आप वहां एग्जाम नहीं देते हो तो आप 99 लाकर भी गधे हो। क्यों गधे हो? क्योंकि आपको मौका बाद में मिल रहा है। हाँ, फिर जब आपको 99% से कंपेयर करोगे तो आपकी लड़ाई किससे हो रही है, पता है किससे हो रही है? आपकी बाकी उन लोगों से हो रही है जो 12th के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो 12th के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं उनके चांसेस तो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाते हैं। अब आपको जो सीटें मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी वो मैं बताता हूं। सीट मिलेंगी नो डाउट, चांसेस खत्म इन द सेंस अच्छी ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, अच्छी सीट नहीं मिलेंगी कॉलेजेस में, राइट। तो जो बचेगी, जैसे हर कॉलेज में एक नीचे वाली पेट्रोकेमिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल ब्रांच हो गया, आईओटी इलेक्ट्रॉनिक्स से हो गया, सो ऐसी ब्रांचेस जो है वो बचेंगी, राइट। सो अब बायोमेडिकल ब्रांच हो गया, ये सब ब्रांचेस थोड़ा सा बच जाती हैं और लास्ट में इन लोगों को चांसेस होते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है इसमें, वो क्या है कि फर्स्ट राउंड में क्या है, जितने भी अच्छे वाले बंदे होते हैं ना इनको मिल जाता है, लेकिन भैया जितने की भी रैंक अच्छी आती है, जो अच्छा टॉप लेवल का बच्चा होता है ना, ये कभी भी एक ऑप्शन लेके नहीं चलता है, ये होशियार होता है। होशियार खोपड़ी क्या होता है कि होशियार खोपड़ी ने 3-4 ऑप्शंस ले रखे। वो जेडबलई का भी एग्जाम तो दिया है, एडवांस भी दिया है, बिट्स भी दिया है उसने, और कॉमेट भी दे रखा है, महाराष्ट्र में भी अप्लाई कर रहा है, राइट। तो अब ये जैसे एमपी की काउंसलिंग है ना, इसी तरह से अलग अलग स्टेट की भी काउंसलिंग होती है और ये वहां पर भी जाएगा। अब आप इसको मुंह मारना कहो या फिर अपने लिए ऑप्शन सर्च कर रहा है, देखो भैया बहुत सही है, उसके पास एक क्वालिटी है और उस क्वालिटी का वो यूज कर रहा है, लेकिन ये आपके लिए कबाब में हड्डी भी बन रहा है और आपके लिए कहीं ना कहीं गले की हड्डी भी बन रहा है, राइट। वो कैसे, वो मैं बताता हूं। अब इस भैया इन्होंने क्या कर लिया कि मध्य प्रदेश में कॉलेजेस चूज किए, तो इनको तो भाई साहब को इजीली मिल जाना है, लेकिन तुमने सीट ले ली, हमारे लिए मुसीबत बन गई, अब हमें नहीं मिल पा रही। और ये भाई साहब अब आईआईटी एनआईटी का वेट कर रहे हैं, जब एनआईटी मिल जा रही है तो इसको छोड़ दे रहे हैं। तो जब ये सीट छूटी तो ये सेकंड राउंड में जाएगी, और जब सेकंड राउंड से भी छूट गई तो फिर वो थर्ड में जाएगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ गेम बिगड़ जाता है, और जब गेम बिगड़ता है तो
यहां पर चांसेस अपॉर्चुनिटी भी आती है भैया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि काउंसलिंग समझ लो खेल बहुत सही है कि कैसे काउंसलिंग करना है। तो हमने एक कोर्स बनाया है, उस कोर्स में हमने यही बताया है कि आपकी इस परसेंटेज पे किस परसेंटेज पे कैसे काउंसलिंग करना है, राइट, किन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस कोटा भी बड़ा योगदान होता है कई बार। अब पता है भैया कि आपको ईडब्ल्यूएस कोटे की 3 सीटें हैं, राइट। अब जरा समझना, यहां पर सवाल आप समझ लीजिए, जैसे आप फ्रीडम फाइटर हो या सैनिक कोटा है आपके पास, राइट। सैनिक कोटे की 2 सीटें और अप्लाई किया है वहां पर उस कॉलेज के लिए 5000 बंदों ने, लेकिन इत्तेफाक से मान लीजिए कोई सैनिक कोटा वैसे ही कम होते हैं, फ्रीडम फाइटर कोटा है, 2 लोगों ने ही अप्लाई किया है सिर्फ सैनिक कोटे के लिए, तो यकीन मानिए अब उनकी 10 लाख रैंक भी होगी ना तो भी उनको एडमिशन मिल जाना है। तो अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस परसेंटेज पे कितना रैंक मिलेगा। अब जैसे इस साल क्या हो रहा है, इस साल भाई साहब पहले 70% लोग पास हुए थे 12th में, इस साल भैया 100 हो गए। अब ये और पहले से गले की हड्डी हमारा बना बैठा था, ये तो भैया अब ये इन्होंने आपकी करियाई में लठ दे दिया। जितने की 30% एक्स्ट्रा पास हो गए ना, अब ये आपका जीना हराम कर देंगे, क्योंकि अब आपको खड़े भी नहीं हो, कंपटीशन और बढ़ गया। अब यहाँ चांसेस और घटेंगे बढ़ेंगे, सारी चीजें होगी। इसलिए वेबिनार, एक सेमिनार मैंने किया हुआ है, उसमें मैं काउंसलिंग से रिलेटेड एक डीटी मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन्स को लेके एक एक डाउट कवर करता हूँ। 1-1.5 घंटे का वो वेबिनार है, पहले ही से मैं बता दूं, उसमें डेट भी और टाइम भी आपको दिया जाएगा, किस टाइम पे किस डेट पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वो चेक कर लो। दूसरा, एक कोर्स बनाया हुआ है, कोर्स में एक एक पॉइंट को कवर किया है कि इस कोटे में अगर आप आते हो तो ऐसे अप्लाई करना है, उस कोटे में आते हो तो भैया ये करना है, इतने परसेंटेज पे ऐसे करना है, आपको इस परसेंटेज पे इस कॉलेज में इंटरनली ब्रांच चेंज करना है या नहीं करना है, राइट। सो इतना सारा तजुर्बा ना सारे काउंसलर का, एमपी ऑनलाइन का, डीटी का, सबका निचोड़ लाके उसमें मैंने रख दिया है, राइट। सो आई होप ये थोड़ा सा आपके लिए यूजफुल होगा। तो आपको अभी समझ में आएगा कि किस रैंक में किस कॉलेज को लेना है। अब थोड़ा सा हम एक नॉर्मल फैक्ट की बात कर लेते हैं कि आखिर चलो किस रैंक पे किस कॉलेज होता है। तो देखो, HGSITS नंबर 1 कॉलेज है मध्य प्रदेश का। HGSITS की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहली चीज ये समझ लो कि 900 की रैंक से ऑल इंडिया 900,000 की रैंक में सीएस ब्रांच में लास्ट ईयर बच्चे ने लिया था। तो आप सोच लो कंपटीशन कितना जाए, तो 10,000 तक मान लीजिए आप, 10,000 से अगर आपकी ज्यादा है तो सीएस बड़ा मुश्किल है HGSITS में। अब अगर आईटी की बात करें तो 15,000 मान लीजिए, मैकेनिकल की बात करें तो 30, 35, 40,000 तक आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी, सिविल मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये सिस्टम बना होता है। बायोमेडिकल आप 50,000 एक लिमिट ले लीजिए कि मेरे ऑल इंडिया रैंक है, तो फिर ये। अब भाई साहब यहां पर भी खेला है, अगर आप यूपी महाराष्ट्र से हो, बिहार से हो, कहीं और से हो, एमपी के नहीं हो, तो भैया एमपी के बच्चे की 50,000 रैंक और आपकी 30,000 रैंक उस कॉलेज के लिए बराबर ही है। तो ये भी समझना जरूरी है, राइट। अब चलो हम दूसरे कॉलेज पे आ जाते हैं, डीएवीपी पे आ जाते हैं। तो भैया 50,000 की रैंक है तो भी आपको ब्रांच मिल रही है, 60, 80, 63 ये जाएगी, राइट। तो आप अगर CSITEC सोच रहे हो तो पहले आपको इसके अंदर आना पड़ेगा, राइट। नहीं तो फिर आपको क्या, वो बेसिक ब्रांचेस मिलेंगी। पहले तो ये समझना है कि आपको ब्रांच कौन सी चाहिए। अब इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं जेईसी की। तो जेईसी में भी भैया यही है, 60,000 रैंक सीएस के लिए बोल दीजिए, अब 70,000 आईटी के लिए बोल दीजिए। तो ये सारी प्रोसेस है, आपको समझना होगा पहले किस में कितनी रैंक है। और कंपटीशन इस बार बढ़ रहा है तो और ग्राफ ऊपर नीचे होगा, जैसे ही आता जाएगा तर्रा भाई जोगिंदर नहीं रोथर आपको बताएगा सारी चीजें, राइट। सो हर चीज में अपडेट करूंगा मैं। अब इसके बाद हो गया हमारा MITS जैसे कॉलेज ले लें, अच्छा कॉलेज है। अब MITS की कुछ ब्रांचेस हैं जो CSIT को छोड़ दे, तो ये ब्रांचेस बड़े नई नई आई है, AI में, साइबर, अलग अलग चीजों में लेके आए, डाटा साइंस में ये ब्रांचेस मिल सकती है। इसके लिए कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे जाएगा। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है, राइट। ऑटोमोबाइल है भैया, अब इसको ज्यादा लोग ले नहीं रहे तो ज्यादा रैंक पे भी हो जाएगा, 3-3 लाख तक पहुंच जाता है। सो चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोर्स ज्वाइन करो। नहीं भी करो कोर्स, लो या नहीं लो, ठीक है, वेबिनार ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको काफी जो डाउट्स होंगे तो वहां कवर आपके हो जाएंगे। सो आई होप समझ में आया होगा भाई। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई आपके जवाब है तो पूछो हक से,
इस सीरीज के तहत आप अपने सारे सवाल पूछ लो। जब काउंसलिंग चालू हो ना तो आपको हर सवाल आना चाहिए। थोड़ा और मोटा मोटा हिसाब दे देता हूँ, आरजीपीवी में भी यही होता है, पेट्रोकेमिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच बच जाती है। लेकिन ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल को भी आप किस रैंक तक जा सकते हो, 8, 9, 10 लाख रैंक तक भी जा सकते हो। यस जा सकते हो, कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो कुछ ब्रांचेस के लिए 8-8 लाख की रैंक में मिल जाएगा और कुछ ब्रांचेस के लिए 80,000 की रैंक में नहीं मिलेगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया आपने भर दिया है यहाँ पर, मान लीजिए सम्राट अशोक लेना है CS ब्रांच, बाहर के हो तो 1 लाख तुम्हारी रैंक है तो भी तुम्हें नहीं मिल रहा है, वहीं एमपी के हो तो 1.5 लाख की रैंक में CS मिल गया तुम्हें, राइट। सो अब ये खेला क्या है, यही तो खेला है कि जो कोटा सिस्टम बताया था, याद करो मैंने अभी बताया था आपको, कोटा सिस्टम फीमेल का अलग होता है, सैनिक का अलग होता है, एमपी का अलग होता है, कई कॉलेज में 90% होता है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। अब 90% मतलब 10% होता है बाहरियों के लिए। अब वो भले ही बाहरी में बिहार के बच्चे आ जाते हो, यूपी के बच्चे आ जाते हो, राजस्थान, तमिलनाडु, कहीं का भी बच्चा आए। तो ये पूरा कोटा सिस्टम है और इसी को समझने के लिए हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले समझना है। तो उसके लिए क्या करना है, जुड़े रहना है हमारे साथ और पूछने अपने सवाल, और सारे सवालों का जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबका खैर, और कमेंट जरूर करना है यार कोई भी आपका सवाल। थैंक यू वेरी मच, शेयर करिए इस वीडियो। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, राइट, वो भली पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के डाउट से रिलेटेड हो, या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सो एक डेडिकेटेड चैनल हमने 100% यहाँ पर बनाया है और उसका मकसद यहाँ पर आपको नीट और JEE से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया